प्रिय भक्तों, इस वीडियो में कर्ण के रथ का पहिया युद्ध में फंसने और उससे जुड़ी संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तृत वर्णन दिया गया है, जो न केवल महाभारत के युद्ध के निर्णायक क्षणों में से एक था, बल्कि धर्म, नीति और त्रासदी का अद्वितीय संगम भी दर्शाता है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम और सबसे भीषण चरण में पहुंच चुका था। कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा भीष्म, द्रोण और जयद्रथ पहले ही मारे जा चुके थे। अब कौरवों की सेना का नेतृत्व कर्ण कर रहा था। यह वही कर्ण था जिसे जन्म से समाज और परिस्थिति ने ठुकराया था, लेकिन जिसने अपनी महानता और युद्ध कौशल से सभी को प्रभावित किया। कर्ण और अर्जुन के बीच शत्रुता केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, वह व्यक्तिगत थी। दोनों ही महादेव के परम भक्त, श्रेष्ठ धनुर्धर और वीर थे, किंतु दोनों जीवन के दो विपरीत रास्तों पर थे। अर्जुन धर्म की ओर, कर्ण अधर्म के साथ दुर्योधन की मित्रता में था। कर्ण की नियत कई श्रापों से बंधी हुई थी। पहला, परशुराम का श्राप। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण क्षत्रिय है और उसने ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह उस समय अपने दिव्यास्त्रों को भूल जाएगा जब उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। दूसरा, ब्राह्मण का श्राप। एक बार कर्ण ने अनजाने में एक गौ की हत्या की। ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि युद्ध के समय उसका रथ जमीन में धंसेगा और वह उसे निकाल नहीं पाएगा। इन दोनों श्रापों का असर कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में सामने आया। महाभारत के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अग्नि के समान बाण चलाए गए, दिव्यास्त्रों का प्रहार हुआ, पृथ्वी कांप उठी। एक ओर अर्जुन के सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण और दूसरी ओर कर्ण के सारथी थे शल्य। अर्जुन की ओर से चलाए गए एक भयानक बाण से कर्ण का रथ थोड़ा पीछे सरक गया, किंतु जब कर्ण ने अपने बाण से अर्जुन के रथ को आघात किया तब वह केवल कुछ इंच ही सरका। इस पर शल्य ने कर्ण का उपहास किया, देखो, कृष्ण जैसे सारथी के कारण अर्जुन का रथ ज्यादा नहीं सरका। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कर्ण, यह मत भूलो कि यह वही रथ है जिस पर मैं स्वयं बैठा हूँ, वरना तुम्हारे बाणों से यह रथ अब तक नष्ट हो गया होता। जब युद्ध चरम पर था तभी कर्ण का रथ एक दलदली स्थान पर फंस गया। वह रथ से नीचे उतर आया और स्वयं उस रथ का पहिया निकालने लगा। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं इस समय रथ से नीचे हूँ, निहत्था हूँ। धर्म कहता है कि ऐसे समय में युद्ध नहीं करना चाहिए। मुझे रथ ठीक करने दो, फिर युद्ध करो। अर्जुन थोड़े समय के लिए रुका, पर श्री कृष्ण ने उसे रोका और कहा, कर्ण, जब तुमने युद्ध धर्म की बात की तो बताओ, क्या अभिमन्यु को निहत्था पाकर भी तुमने उसे मारा या नहीं? तब धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया तब तुम चुप क्यों थे? अब जब तुम्हारा अंत समीप है तो तुम धर्म का आश्रय लेकर जीवन मांग रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब संकोच मत करो अर्जुन, धर्म के नाम पर अधर्म का सहारा नहीं लिया जा सकता। यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। कर्ण ने रथ निकालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन श्राप प्रभावी हो चुका था। अर्जुन ने गांडीव पर बाण चलाया और एक साथ कई बाणों से कर्ण पर प्रहार किया। अंत में एक दिव्यास्त्र से उसने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण धीरे धीरे जमीन पर गिरा। उसकी आंखों में अश्रु थे। न तो मृत्यु का भय था, न पराजय का दुख। केवल यही बात थी कि सदा धर्म के मार्ग पर चलने की चाह रखने वाला व्यक्ति अधर्म के साथ खड़ा हुआ और उसकी यही सजा मिली। यह योद्धा जिसने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया, वह दानी जो स्वयं के जीवन की परवाह किए बिना दान देता रहा,
वह मित्र जिसने दुर्योधन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और वह भाई जो अनजाने में अपने ही रक्त से युद्ध करता रहा। कर्ण का अंत एक ऐसी वीरगति थी जिसमें करुणा, न्याय और त्रासदी सभी कुछ समाहित थे। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल नियम नहीं, भावना है। दुराचार और अधर्म का साथ अंत में विनाश की ओर ले जाता है। कभी कभी नियत भी सबसे महान योद्धा को अपने आगे झुका देती है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।